लक्ष्मी, विकास तो मुझे से बुरा लगता है। तुम तो जानते ही हो बालक किसका है, इसे किसने दिया है। जानता हूँ, माता की कृपा से हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है। इतना बड़ा हो गया मेरे दिल का टुकड़ा। मैंने माता रानी से कुछ बोला था, दर्शन करने तक नहीं गई अभी। किसने मना किया? मैं मैया के लिए आज ही प्रसादी मंगा लेता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपने हाथों से हलवा पूरी की प्रसादी बनाऊंगी और माता रानी को भोग लगाऊंगी। अब पानी पियो। लाओ। अरे भाई धर्मवीर रुकना। अरे भाई नीलू, क्या बात है? अरे भाई धर्मवीर, हाँ, एक गाय है जो तुम्हारे खेत में और हमारे खेत में बहुत नुकसान करती है, उसको पकड़ के बांध लेते हैं। ठीक है भाई, ऐसा ही करते हैं। वो आ गई। भागना पा जा, चारों तरफ से घेर लो। नारायण नारायण। अब इसके पैर ही नहीं रहेंगे, ये चलेगी कैसे? ये तड़प तड़प के वैसे ही मर जाएंगे। चलो, आपका काम तो हो गया, अब मुझे घर जाना है। चले जाना भाई, आज शिकार नहीं करोगे क्या? नहीं भाई, आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ, अब मैं नहीं रुकूंगा। अरे अरे गए थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। अब जाओ जल्दी नहा के आओ। चलो अभी ना देता हूँ। आज तो हलवा पूरी की खुशबू आ रही है, क्या हमें नहीं खिलाओगी? क्यों नहीं, पहले माता रानी को भोग लगा के फिर हम सब प्रसादी ग्रहण करेंगे। पूजा की थाली तैयार है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल तैयार है। चलो फिर देर किस बात की? चलिए जी।
नारायण नारायण नारायण। आ जाओ, रोटी खा लो। सुनते हो जी? कहो। एक बात पूछूं? एक बार नहीं 10 बार पूछो। मेरी बात मानो तो सारी फसल छोड़ के टमाटर की खेती करना शुरू कर दो। तुमने ये बात सही कही है। यही सोच रहा था कि अब की बार टमाटर की खेती करेंगे। आपकी बात मैंने मान ली। लक्ष्मी, मैं यार बाजार जा रहा हूँ, कुछ मंगाना है आपको? मंगाना तो है। क्या? मैं जो मांगूंगी वो दोगे? पक्का वादा? पक्का? पक्का। ठीक है, समय आने पे बताऊंगी। आप तो अभी बता दो। अरे लक्ष्मी, आपने जो कहा और मैंने मान लिया। यही तो अच्छे पति की पहचान होती है। पिया जाओगे जब बाजार मैं तो चलूं तुम्हारे साथ। पिया जाओगे जब बाजार मैं तो चलूं तुम्हारे साथ। मैं कहूँ पिया एक बात लूंगी 10 तोले का हार। मैं कहूँ पिया एक बात लूंगी 10 तोले का हार। जल्दी हो जाओ तैयार लेकर चलूं मैं अपने साथ। जल्दी हो जाओ तैयार लेकर चलूं मैं अपने साथ। मैं दिला दूं तुझको हार, तुझसे करता हूँ मैं प्यार। मैं दिला दूं तुझको हार, तुझसे करता हूँ मैं प्यार। कह दो प्यारी क्या कहना है सुनने को तैयार। मोटर मेरी निकल रही है जल्दी कह दो बात। कह दो प्यारी क्या कहना है सुनने को तैयार। मोटर मेरी निकल रही है जल्दी कह दो बात। ना शर्माने की है बात पिया जोड़ो तेरे हाथ। ना शर्माने की है बात पिया जोड़ो तेरे हाथ। पिया चलोगी जब बाजार में तो चलूं तुम्हारे साथ। मैं कहूँ पिया एक बात लूंगी 10 तोले का हार।
जल्दी हो जाओ तैयार लेकर चलूं मैं अपने साथ, जल्दी हो जाओ तैयार लेकर चलूं मैं अपने साथ। मैं दिला दूं तुझको हार, तुझसे करता हूँ मैं प्यार, मैं दिला दूं तुझको हार, तुझसे करता हूँ मैं प्यार। हाइब्रिड के लगे टमाटर खेत में नीचे लाए, देख के तबीयत खुश हो जागी बदले मेरे हाथ। हाइब्रिड के लगे टमाटर खेत में नीचे लाए, देख के तबीयत खुश हो जागी बदले मेरे हाथ। घर में खुशियाँ अब छाएंगी, अब हम होंगे माला माल। घर में खुशियाँ अब छाएंगी, अब हम होंगे माला माल। पिया चलोगी जब बाजार में तो चलूं तुम्हारे साथ, मैं कहूँ पिया एक बात लूंगी 10 तोले का हाथ। जल्दी हो जाओ तैयार लेकर चलूं मैं अपने साथ, जल्दी हो जाओ तैयार लेकर चलूं मैं अपने साथ। मैं दिला दूं तुझको हार, तुझसे करता हूँ मैं प्यार, मैं दिला दूं तुझको हार, तुझसे करता हूँ मैं प्यार। बात न जावे तेरी खाली तेरा मुझको ख्याल है, हिरनी जैसी आंखों वाली गोरे गोरे गाल है। बात न जावे तेरी खाली तेरा मुझको ख्याल है, हिरनी जैसी आंखों वाली गोरे गोरे गाल। जल्दी हो जाओ तैयार गुस्सा छोड़ो मेरे यार, जल्दी हो जाओ तैयार गुस्सा छोड़ो मेरे यार। पिया चलोगी जब बाजार में तो चलूं तुम्हारे साथ, मैं कहूँ पिया एक बात लूंगी 10 तोले का हाथ। जल्दी हो जाओ तैयार लेकर चलूं मैं अपने साथ, जल्दी हो जाओ तैयार लेकर चलूं मैं अपने साथ। मैं दिला दूं तुझको हार, तुझसे करता हूँ मैं प्यार, मैं दिला दूं तुझको हार, तुझसे करता हूँ मैं प्यार। लक्ष्मी बाजार नहीं चलोगी? अरे जाना तो था, मगर मेरे चक्कर में आप लेट हो जाओगे। अरे बाबा, हार तो तुम्ही को पसंद करना था। अरे आपकी पसंद जैसी मेरी पसंद। तुम कितनी समझदार हो। जैसा नाम वैसा काम। मैं तो यही सोच रहा था, मैं लक्ष्मी मुझसे यही बोलेगी। जी आप निकल जाइए। जी चलता हूँ लक्ष्मी जी। अपना ख्याल रखो।
लक्ष्मी ओ लक्ष्मी, अरे आ गए आप? हाँ मैं आ गया। तुम्हारे लिए कुछ चीज लाया हूँ। मेरे लिए? बताओ। ऐसे ही, तो फिर कैसे? पहले अपनी आंखें बंद करो। नहीं, बता भी दो। पहले आंखें अपनी बंद करो। नहीं, बताओ ना अभी। ऐसे नहीं, पहले अपनी आंखें बंद करो। ठीक है पापा, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। लो। ये क्या है? हार। हाँ, मेरे? हाँ तुम्हारे लिए। क्या बात है, आप मेरे लिए हार लेके आए हो। आप दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। आज सुबह से कुल्हाड़ी लेकर कहाँ गए थे आप? भूख नहीं लगी क्या आपको? काम करते करते भूख का पता नहीं चला। सारा दिन कुल्हाड़ी से क्या करते रहे? अरे भूरी बाई लक्ष्मी, कुल्हाड़ी से क्या कटा जाता है? सारे दिन मैं पेड़ काटता रहा। आज सारे दिन टमाटर के लिए हरे डंडे काटे हैं। टमाटर तो लगाना है ना। लक्ष्मी, इस बार सारे खेत में तार बार टमाटर लगाऊंगा और बहुत पैसे कमाऊंगा। ये पैसा कमाना नहीं, ये पाप कमाना है। लक्ष्मी, तुम्हें तो पाप कहती हो? ये तो किसान का काम है। नारायण नारायण नारायण। पिता ब्रह्मदेव के चरणों में नारद जी का प्रणाम। जन्म रहिए नारद जी, कहिए किधर से आगमन हो रहा है? हे पिता, मैं मृत्युलोक से आया हूँ। मृत्युलोक के समाचार सुनाइए। हे ब्रह्मदेव, आप सब कुछ जानने वाले हो और मुझसे पूछ रहे हो। आप स्वयं नेत्र बंद करके सब कुछ देख सकते हो। आपकी रची हुई सृष्टि बर्बाद होने जा रही है। आपकी धरती पर विनाश होने वाला है। कुछ कीजिए प्रभु। हे पिता, हे परम पिता, कुछ कीजिए। आप अपनी आंखों से खुद देख सकते हो। आपकी बात नारद जी सत्य है, परंतु ज्ञानहीन मानव को ज्ञान देने की आवश्यकता है। वह ज्ञान तुमसे अच्छा उन्हें कोई भी नहीं दे सकता है। जाइए, आप ज्ञान दीजिए। आपका तात्पर्य है कि मुझे ही पृथ्वी लोक जाना पड़ेगा? हाँ नारद, विलम्ब ना करो। जल्दी जाकर उन मूर्ख मानवों को उचित शिक्षा दे करके तुम उजड़ती दुनिया को बचा लो। जाओ नारद, अब कोई विचार ना करो। यदि आपकी आज्ञा परम पिता। तुम्हारा कल्याण हो। नारायण 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 नारायण। अरे भाइयों, ये पेड़ क्यों काट रहे हो? पेड़ काटना अच्छी बात नहीं है। अरे उल्लू, तुझे क्या करना है? इससे खाना पकाएंगे हम, और क्या करेंगे? परंतु ये तो हरे पेड़ हैं, ये कैसे चलेंगे? अरे इतना नहीं जानते, हरे पेड़ का सदा हरे पे ही पड़े रहेंगे। 10-20 दिन पड़े रहेंगे, सूख जाएंगे। अरे भाइयों, सरकार ने तो आजकल सब कुछ मिले दिए हैं। क्या आपको गैस चूल्हा नहीं दिया? गैस चूल्हा तो मिला था, वो भरवाया नहीं।
अरे भाई जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा टाइम क्यों खराब कर रहे हो? आप लोग तो बुरा मान गए, मैं तो आप लोगों को सुझाव दे रहा था। जाओ जाओ, आप अपना प्रोग्राम देखो। नारायण 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 नारायण। अरे भाई, तुम भी इन हरे पेड़ों को काट रहे हो, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? जल्दी कहो, अभी तो मुझे बहुत सारे पेड़ काटने हैं। तुमने कहा था कि मैं तार बांस के टमाटर लगाऊंगा, ये तुम्हें बांस दिखती है क्या? अरे भाई, बांस नहीं तो धोकर है, ये तो डंडे बनाना है, बांस हो या धोकर। तुम्हारा नाम क्या है? अरे भैया, मेरा नाम धर्मवीर है, समझे? अरे तुम्हारा नाम धर्मवीर नहीं, अधर्मवीर होना चाहिए। धर्म तो तुम्हारे ऐसे ही हैं। अरे भाई, जबान संभाल कर बात कर। अगर एक भी शब्द आगे बोला तो मेरी कुल्हाड़ी तुझे कभी माफ नहीं करेगी, समझे? मेरे डंडे काटने दे। अरे भाई, तुम तो बुरा मान गए, लेकिन चलते चलते एक बात कहूंगा, यह सब ठीक नहीं। ये महाराज जाइए। ये मूर्ख मानव अपना विनाश अपने हाथों से कर रहे हैं। नारायण नारायण। अरे भाई, इस जल को प्रदूषित क्यों कर रहे हो? यह जल ही जीवन है। अरे भाई, तुम तो जाओ, नहीं कहाँ जा रहे हो? तुम तो जाओ। मैं जाते जाते यह कहना चाहता हूँ कि यह ठीक नहीं है, यह सभी के काम का तत्व है। अरे भाई जाओ, अब तुम कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? तुमको दिख नहीं रहा? पक्षी मार रहा हूँ। अरे पक्षियों को मारना तो पाप है। पाप है तो क्या करूँ? अरे इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। बिगड़ता है तो मेरा क्या जाता है? जाओ, मुझे मेरा काम करने दो अपन। अरे मैं तो केवल इतना कहूंगा कि ये ठीक नहीं। तुम जाओ अपने, मुझे मेरा... वाह रे इंसान, मैं तुम्हें जीवन जीने का मार्ग दिखाने आया था और तुम लोग मृत्यु के मार्ग पर तेजी से भागे चले जा रहे हो। नारायण नारायण नारायण। अरे जय राम जी की धर्मवीर भैया, कैसे हो? अरे बहुत बढ़िया। और सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया। लक्ष्मी भाभी कैसी हैं? बहुत बढ़िया। वहाँ जा रहे हो आज?
अरे मैं इधर से आ रहा, जानवर लगा रहा था अपने खेत में। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो? अब मैं घर के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, भाभी का ये कुछ दिलवाया कि नहीं? फसल तो बढ़िया हुई इस बार टमाटर की। हाँ बहुत बड़ी होगी। कुछ दिलवाया भाभी का? जे गहने मैंने सुना है भैया आपके लिए तो बाजार भी घुमा के लाए तुम। धर्मवीर भैया तुम बहुत अच्छे हो। कहाँ जा रहे हो? अब मैं घर जा रहा हूँ। घर जा रहे हो? ठीक है भैया। और सिखाओ वगैरह से तो नहीं मिलते आप? नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, राम राम। और भाई क्या हो रहा है? हाँ भाई धर्मवीर भाई आओ। आज माल बन रहा है, बहुत बड़ा शिकार बनाया है आज, बहुत बेहतरीन बन रहा है। कल तो अच्छा बना था। अरे कल क्या, आज और बेहतरीन बनना आज। अच्छा, बहुत अच्छे मसाले डाल रहे हैं आज इसमें। तो जल्दी करो, मुझे भी घर जाना है यार। बिल्कुल, अरे यार तैयार हो जाता, खा के ही जाना। ठीक है भाई। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, लगता है लक्ष्मी नाराज हो गई। अभी तुम सुनते क्यों नहीं? नाराज कैसे ना हो? आज सुबह से कहाँ थे आप? आज आपका इंतजार करते करते मैंने खाना भी नहीं खाया। लक्ष्मी क्या बताऊं, जब से खेत पे गया हूं ना, एक मिनट के लिए बैठा भी नहीं। पर हाँ, सारे दिन पशुओं को भगाता रहा। अगर मैं घर आता तो वो जानवर सारी फसल को खा जाते। लक्ष्मी भाभी, लक्ष्मी भाभी, तुम्हें पता है आज धर्मवीर भैया ने रामू और शिखा के साथ मिलकर जंगल में पक्षियों का और कोई बड़ा शिकार किया है इन्होंने। ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं धर्मवीर भैया, लक्ष्मी भाभी तुम्हें पता है मैं झूठ नहीं बोलता। क्या? नहीं भाभी, तुम्हें पता है मैं झूठ नहीं बोलता। धर्मवीर भैया ने बड़ा शिकार किया है, मैंने छुप के देखा है। मुझे तो आज मालूम पड़ा, तुम लोग जीवों को मारकर उनका मांस खाते हो। ये घोर पाप है, ये अत्याचार है। मैं इस घर में नहीं रह सकती। लक्ष्मी रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। क्या सुनूं आपकी बात? रुक जाओ लक्ष्मी, रुक जाओ। लक्ष्मी, आज मैं देवी माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मैं आज के बाद किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा, और न ही मैं अपने सामने किसी जीव की हत्या नहीं दूंगा। मेरा वादा है, मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा दृढ़ संकल्प है। तो रुक जाओ लक्ष्मी, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। ठीक है भाभी, एक बार माफ कर दो भैया को। ठीक है भैया, अगर आप कहते हो तो मैं रुक जाती हूँ, ठीक है भाभी। लेकिन आपको इन पर नजर रखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी नजर रखने वाला तो ऊपर वाला होता है। यदि आपका संकल्प दृढ़ है तो मैं रुक जाती हूँ। सुनिए।
मैंने कल ही कहा था आपसे, कल ले जाओ। दिखा लेते उसको, दिखा बोलते। तो सब कल से इसको बुखार है, सर्दी जुकाम, उल्टी दस्ती और खांसी भी है। उल्टी दस्त तो ऐसा बहुत हो रहा है। डॉक्टर साहब धन्यवाद। जयराम जी मतलब। अरे राम राम। और साहब क्या हाल है? क्या बताऊं मैं साहब, बच्चे की तबीयत खराब है। क्या हुआ बच्चे को? तो बुखार भी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही। कोई बीमारी होगी उसको? डॉक्टर को दिखाया था, कोई दवाई दी है, कहा कि दवाई ले जाओ ठीक होगा। माँ साहब, सारे गांव में बीमारी फैली हुई है, सारे गांव के बच्चे बीमार हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे गांव को किसी की नज़र लग गई। कोई नज़र नहीं लगी है। हाँ, ये तो भूत प्रेत का साया भी नहीं है, और ये तो महामारी है। तो माँ साहब, ये समझ में नहीं आती कि ये बीमारी हमारे गांव में क्यों आई है। मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूँ। आप इस सिद्ध करके कैसे बता सकते हो? आपने कुछ दिन पहले यहाँ पे पेड़ पौधे काटे, जंगल साफ किए, पक्षी पक्षियों को मारा, तालाबों को गंदा किया, प्रदूषण फैला, उससे ये महामारी आई है। पर माँ साहब, इस बीमारी का कोई उपाय तो हुआ? बिल्कुल उपाय है साहब। आप इन बच्चों का सबका इलाज कराइए और यहाँ पे डॉक्टर बुलाइए, और अगर यहाँ डॉक्टरों से नहीं समझता है तो आप जिले में अस्पताल में सब बच्चों को भर्ती कराइए, तभी इस महामारी का इलाज संभव है। और वातावरण को प्रदूषण करने के लिए सब बच्चों को हाथ बुलाइए और साफ सफाई का ध्यान दीजिए। साहब, आज एक काम और कर रहे हैं, वो क्या, सारे गांव के लोग हैं वो इकट्ठे हुए पंचायत लगा रहे हैं, तो वहाँ पे सभी लोग आएंगे और आप भी। बिल्कुल, मैं स्कूल पहुँच के और लौट के मेरी जरूरत पड़े तो मैं पंचायत में आपको आ जाऊंगा और सभी गांव वालों को समझा भी दूंगा। ठीक है साहब, राम राम। राम राम। राम राम। कहाँ से आ रहे हो? अरे गाँव से मैं यह परेशानी चल रही है हमारी। परेशानी चल रही यही है। परेशानी है, बच्चे में बीमारी कर रही है। पंचायत बुला रहे हो? हाँ, पंचायत। मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ और आप पंचायत बुला तो मुझे बुला लेना, मैं स्कूल से लौट के आके आप पंचायत में शामिल हो जाऊँगा और जो भी समाधान होगा मेरी तरफ से मैं आपको कर दूँगा। अच्छा, राम राम।
रुको भाई, ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हें दिख नहीं रहा, इसे जोत कर मैं खेत बनाना चाहता हूँ। अरे भाई, जानते नहीं हो ये सरकारी जमीन है जो कि जानवरों के चरने के लिए दी गई है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि इसे जोत कर बड़ा फार्म बनाऊंगा। चलता हूँ भाई, मैं तो बस इतना कहूंगा, यह ठीक नहीं है। नारायण। क्या बताऊं यार, ऐसी बीमारी फैली है गांव में, इतनी महामारी फैल रही है कि कोई भी गांव में सारे घर में बीमारी चल रही है। जी बीमारी का समाधान कैसे होगा? चार से बच्चे तो आज मेरे सामने ही आए। अरे 2 बच्चे तो खत्म हो गए। अरे आए तो हम नहीं गए थे डॉक्टर साहब के पास। बच्ची का पेट दुख रहा था, उल्टी हो रही है, 2-3 दिन हुए उसको। सही कह रहे थे, वो वहां आया था नहीं, उसकी बात तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना था। तो कुछ विचार करो, बात का विचार करो विचार। आप बुजुर्ग व्यक्ति है, यदि आप मानो तो आत्मा बोलिए। अरे वो माँ साहब आए थे ना, तो सही कह रहे थे। अपन कल बीडी साहब चलते हैं, बीडी साहब चलते हैं और वो नहीं करेंगे तो कलेक्टर साहब चलते हैं। अरे यार भैया, वो कह रहे थे ठीक है तो सही, वो बात मान ली। पर लेकिन वो एक महापुरुष आए थे नहीं, वे करे उनसे भी तो मिल लो पहले। ठीक है, फिर मास्टर ले चलेंगे अपन संग में, अपन चलेंगे कलेक्टर में चलेंगे, कलेक्टर के यहाँ सब चलेंगे, वही लेके मार साहब। लेकिन इसमें कुछ नहीं होगा। ये भैया तो बात में बिगड़ कर रहा है, अपना जाल को भी देख लेंगे और भाई मार साहब ले चलेंगे। दवा के संग दुआ कीजिए। हाँ बात सही कह रहे हो भाई जी। भाई पूछ ले, माम का बिगड़ेगा। चलो चलो भैया कभी चलेंगे, कोई रुकना नहीं। तैयार चलो भैया, हमें सिद्धू से रहे हैं, चलो भैया चलो। महाराज हमारी रक्षा करो। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? महाराज, महामारी फैली हुई है गांव में, बहुत बच्चे बीमार हैं, एक भी घर अछूता नहीं है इसमें बीमार ना हो। बहुत बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं। यह सब ब्रह्म की लीला है, जैसी करनी वैसी भरनी। महाराज जी कुछ तो करो, हमें इस महामारी से बचा लो। हम सारे गांव के लोग परेशान हैं, सारे बीमार पड़े हैं, रक्षा करो महाराज जी, रक्षा करो। महाराज कोई उपाय तो बताइए। आप सभी लोगों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है और नतीजा आप सब लोग जान चुके हैं। ये हवा, ये पानी, ये पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब प्रकृति की धरोहर हैं और आपने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, जिसका परिणाम आपको और आपके बच्चों को भोगना पड़ा है। आप सबको प्रकृति माँ से ही माफी मांगना चाहिए। हो सकता है प्रकृति माँ आपके ऊपर दया करे और आपकी समस्या का समाधान हो जाए। इस महामारी से, इस सूखा से, सभी से आपको राहत मिल जाए। सभी लोग शपथ लें। प्रकृति माँ तुम्हें जब क्षमा करेगी जब तुम मेरी एक शर्त को मानेंगे। मंजूर है महाराज जी, मंजूर है महाराज। तुम सभी लोगों ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया क्या? हाँ, हम तो महाराज ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है, हम तैयार।
तो प्रत्येक व्यक्ति को 10 पेड़ लगाकर उसे बड़ा करना होगा। मंजूर है? कोई भी व्यक्ति नदी तालाबों के पानी को गंदा नहीं करेगा। मंजूर है? कोई भी व्यक्ति गाय, बैल और अन्य जो पशु हैं उनकी हत्या नहीं करेगा, उनकी रक्षा के लिए कार्य करेगा। मंजूर है? कमजोर और असहाय व्यक्ति की सहायता करेंगे अपनी सामर्थ्य के अनुसार। मंजूर है? आप सभी लोग प्रकृति माता का ध्यान करने के लिए अपने अपने नेत्र बंद करें।